आप में से कई लोग हैं जिन्होंने अपनी दिनचर्या में योग को शामिल किया है और कुछ लोग किन्हीं वजहों से योगाभ्यास नहीं कर पाते। आप योग की कई क्रियाओं के बारे में जानते होंगे और कोरोना काल में खास तौर पर योग को महत्व भी दे रहे होंगे। लेकिन आप योग तो करते हैं, पर योग को कितना जानते हैं? आज हम आपको योग का इतिहास और इसकी जरूरत बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि योग आया कहां से, क्या इसका कोई पौराणिक कनेक्शन है? पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि योग का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सूर्य को दिया। इसके बाद सूर्य से ये ज्ञान नारद मुनि को मिला और नारद ने योग का ज्ञान दिया पृथ्वी पर मनु को। इसके बाद पृथ्वी पर धीरे धीरे योग का प्रचार और प्रसार हुआ। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को विभिन्न प्रकार के योग करने की सलाह दी है। भगवत गीता में योग के 18 प्रकार बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र नाम की किताब लिखी है। इस किताब को लेकर मान्यता ये है कि 2200 वर्ष पूर्व ये किताब लिखी गई थी। एक सवाल ये है कि पहला योग दिवस कब मनाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव रखा। उसी के बाद से योग दिवस मनाया गया, यानी साल 2015 में पहली बार योग दिवस मनाया गया। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर 21 जून को ही क्यों मनाते हैं योग दिवस? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए 21 जून का दिन तय करने के पीछे खास मकसद है। 21 जून साल के 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन होता है। ये मनुष्य के दीर्घ जीवन को दर्शाता है तथा इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर से ढलता है। मान्यता है कि इस दिन सूर्य का तप यानी जो ताप है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है और प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा एक्टिव रहती है। तो सवाल ये है कि आखिरकार योग क्यों करें? तो योग करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है और आधुनिक युग में तनाव और चिंता को कम करने के लिए ये एक रामबाण है। ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम आजकल इम्यूनिटी कहते हैं, इसको मजबूत बनाए रखता है, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हैं। योग दिवस का उद्देश्य लोगों को इसके प्रति सजग करना है। तो चलिए योग के कुछ नियम जान लीजिए। वैसे तो आप योग बहुत करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि योग करने से पहले और योग के बाद भी बहुत सारी चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। योग आप तभी करें जब आपका शरीर तरोताजा हो। सुनिश्चित करें कि आपकी नींद पूरी हो और सुबह जल्दी उठ जाइए। सुबह योग करने से पहले दांतों के साथ जीभ की भी सफाई कर लीजिए, नहा लीजिए और फिर अपना योग शुरू कीजिए। योग करने के फौरन बाद ना नहाएं, कुछ देर इंतजार कीजिए। जिस कमरे में आप योग कर रहे हैं उस कमरे की खिड़कियां खुली रखें। बेहतर हो किसी पार्क में आप योग कर लें या किसी खुली जगह पर। योग करते समय आपको अगर प्यास लगती है तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आपको नहीं पीना। तो उम्मीद करते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको ये जानकारियां बेहद काम आएंगी। और अगर अभी तक आप योग नहीं करते थे यानी योगाभ्यास नहीं करते थे तो अब शुरू कर दीजिए। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।